दोस्तों नमस्ते। मैं आज आपको भारत रत्न की कहानी बताने जा रहा हूं। जी हां, भारत रत्न पुरस्कार की कहानी। 1952 में देश में भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा हुई। अब ये भारत के रत्न थे, तो इनके लिए कुछ विशेष घोषणाएं भी की गई। अब भारत रत्न किन व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए और उसको किस किस मापदंड के आधार पर देना चाहिए, यह भी तय हुआ। दोस्तों, ये भारत रत्न की कहानी मैं आपको पहले से लेके अब तक दिए गए भारत रत्न पुरस्कारों की लिस्ट नहीं बताने जा रहा हूं। यह मैं आपको 21वें भारत रत्न पुरस्कार की कहानी बताने जा रहा हूं। यह कहानी इसलिए बतानी है दोस्तों कि आज दलित पिछड़े समुदाय के तारणहार बनकर जितने भी लोग दावे करते हैं, उन दावों को समझ लेना आवश्यक है। इसलिए चलिए 21वें भारत रत्न की कहानी मैं आपको सुनाता हूं। दोस्तों, सारे भलीभांति जानते हैं कि 21वां इस देश का भारत रत्न पुरस्कार किस महनीय व्यक्ति को दिया गया था। उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर भारत रत्न बने और यह बात सबको, भारतीयों को गौरवान्वित करने वाली थी। इस देश के संविधान के निर्माता, इस देश के पिछड़े लोगों की आवाज, और जिन्होंने इस देश को सच में एक अच्छा ऐसा संविधान दिया जिस संविधान के कारण आज हमारा देश पूरे विश्व में बहुत बड़ा बना हुआ है। लेकिन क्या बाबा साहब आंबेडकर को 21वां भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? क्या यह बात सही थी? आज कांग्रेस, एनसीपी या और कोई पार्टियां डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर लगाकर हम बाबा साहब के आंबेडकर के अनुयायी हैं, यह बार बार बताते हैं और इसी बात को दोहराते भी है और इसी चीज को लेकर बाबा साहब आंबेडकर को मानने वाली जनता को अपने साथ भी रखते हैं। बाबा साहब आंबेडकर से पहले 20 लोगों को पुरस्कार दिए गए। जरा मैं ये सूची भी आपके नजर के सामने लाना चाहता हूं। नाम बहुत बड़े हैं संख्या में और व्यक्ति भी बड़े हैं, इसलिए मैं आपको यह नाम दिखाना चाहता हूं। चलो देख लीजिए। 1952 में यह पुरस्कार की घोषणा की गई, लेकिन स्टार्ट तो हुआ 1954 से। पहला पुरस्कार दिया गया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को, दूसरा चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी को, तीसरा सीवी रमन जी को, चौथा डॉक्टर भगवान दास को, फिर डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, और देखिए छठा पुरस्कार किसको गया है? वह गया है भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को। छठा पुरस्कार जवाहरलाल नेहरू को दिया। जबकि जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे, तब इनको ही पुरस्कार दिया गया। मैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, सीवी रमन, भगवान दास, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, इन नामों पर कुछ बातें तो टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन छठे पुरस्कार पर जरूर टिप्पणी करूंगा। देश के प्रधानमंत्री ने अपने आप को भारत रत्न पुरस्कार घोषित कर दिया गया था। छठा पुरस्कार। दोस्तों, नेहरू को अपने आप को पुरस्कार लेते हुए कुछ भी नहीं याद आया, यहां तक कि डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर उर्फ बाबा साहब का नाम याद नहीं आया। छठे पुरस्कार के वक्त भी याद नहीं आई, अपने आप को दे दिया। चलो सातवां देख लीजिए। गोविंद वल्लभ पंत, धोंडो केशव कर्वे, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, पुरुषोत्तम दास टंडन। मतलब छठे के बाद 7, 8, 9 और 10 पुरस्कार दिए गए और 11वां पुरस्कार दिया गया देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यह पॉलिटिकल नाम आता है। फिर अपने ही कांग्रेस नेता को यह पुरस्कार कांग्रेस की तरफ से दिया गया। फिर नाम आया जाकिर हुसैन का, यह भी पॉलिटिकल नाम है, जो उपराष्ट्रपति भी थे। फिर महाराष्ट्र में फिर से एक बार यह पुरस्कार आया धोंडो केशव कर्वे के बाद, और यह नाम था महामहोपाध्याय पांडुरंग वामन काणे
काणे जी को भी उनकी इसके लिए पुरस्कार दिया गया। फिर लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम आया, मरणोपरांत तो उन्हें यह पुरस्कार दिया गया, जो कि देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। और लाल बहादुर शास्त्री के बाद मैं फिर दोहरा रहा हूं, जाकिर हुसैन जी को दिया गया, जवाहरलाल नेहरू को दिया गया, राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। सबको दिए जाने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को, दो प्रधानमंत्रियों को, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को भी पुरस्कार दिया गया, लेकिन अब तक नाम नहीं आया था भीमराव रामजी अंबेडकर का। फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और अपने ही पिता के पगचिन्हों पर चलने वाली इंदिरा गांधी ने अपने आप को भारत रत्न पुरस्कार ले लिया, है ना। बड़ी मजेदार बात, बड़ी मजेदार बात होती है, अपने आप को भारत रत्न ले लिया। इंदिरा गांधी ने भी पिता की तरह अपने आप को लिया, लेकिन वहां पर भी भीमराव रामजी अंबेडकर का नाम नहीं दिखाई दिया। नहीं का कल्पना आई मन में कि इनको पुरस्कार देना चाहिए। फिर इंदिरा गांधी के बाद वीवी गिरी जो राष्ट्रपति रह चुके थे, उनको भी पुरस्कार दिया गया, वराहगिरी वेंकटगिरी को। कांग्रेस का राज चलता रहा, वीवी गिरी तक यह पुरस्कार दिया गया। फिर के कामराज को भी पुरस्कार दिया गया। सारे पॉलिटिकल नाम बता रहा हूं आपको, सारे पॉलिटिकल नाम। फिर भी कांग्रेस शासन को ऐसा नहीं लगा कि भीमराव रामजी अंबेडकर को यह पुरस्कार देना चाहिए। फिर के कामराज के बाद मदर टेरेसा को भी दिया गया। मदर टेरेसा भी देश की भारत रत्न बनी। आचार्य विनोबा भावे, खान अब्दुल गफार खान, सरहद गांधी जी ने बोला जाता था, उनको भी दिया गया। एम.जी. रामचंद्रन को भी दिया गया। फिर भी अंबेडकर का नाम नहीं आया। मैं बता दूं कि भारत रत्न पुरस्कार धर्म, वंश, प्रांत के आधार पर नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी बता दूं, अब तक मुसलमानों को लिए दिया गया था, सबको दिया गया था, राजनीतिज्ञ को दिया गया था। उसमें जवाहरलाल नेहरू से लेके राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, के कामराज, वराहगिरी वेंकटगिरी, उसमें भी पूर्व राष्ट्रपति जो रह चुके थे अपने जाकिर हुसैन जी, उनको भी पुरस्कार दिया गया। और इन पुरस्कारों में एक बार भी अंबेडकर का जिक्र नहीं हुआ। दोस्तों, यह सिलसिला 89 तक चलता रहा। 52 में भारत रत्न की घोषणा होती है और 89 तक ऐसे ही पुरस्कार दिए जाते रहे, लेकिन 20 पुरस्कार इसके पूर्व दिए, लेकिन एक बार भी अंबेडकर का नाम सामने नहीं आया। किस आधार पर आप बात करते हो कि हम अंबेडकर को मानने वाले हैं? दोस्तों, साल चले गए 1990 तक, मतलब 1952 में पुरस्कार की घोषणा की गई, 54 से पुरस्कार देने को शुरुआत हुई, 38 साल पुरस्कार की घोषणा होने के बाद चले गए थे, 36 साल पुरस्कार दिए गए थे, 36 सालों में 20 साल पुरस्कार दिए गए थे, 16 साल पुरस्कारों की घोषणा ही नहीं हुई थी, घोषणा ही नहीं हुई थी। मैं आपको बता दूं कौन से किस साल में कितने वर्ष पुरस्कार दिए गए नहीं, ये भी बताता हूं। 1963 से लेकर 66 के बीच में 2 साल 64 और 65 के पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई। 1971 में तो घोषणा की गई, 75 में घोषणा की गई, बीच वाले 72, 73, 74 ये 3 साल भी पुरस्कार नहीं दिए गए। फिर 76 की घोषणा के बाद 77, 78, 89 में 79 में पुरस्कार नहीं दिए गए। फिर 80 में घोषणा की गई, 4 वर्ष पुरस्कार नहीं घोषणा हुई। 80 में तो पुरस्कार की घोषणा हुई, फिर 83 में हुई, 81 और 82 इन 2 सालों में पुरस्कार नहीं दिए गए। 83 की में घोषणा के बाद 87 तक 87 तक पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई। 84, 85, 86 3 साल पुरस्कार की घोषणा नहीं हुई। 1988 में जो घोषणा हुई, उसके बाद फिर 90 के दशक से पहले 1 साल पुरस्कार की घोषणा ही नहीं हुई। मतलब 36 सालों में 20 पुरस्कार आप दे देते हो, 16 साल ऐसे ही चले जाते हैं। अंबेडकर को पुरस्कार बीच में देने का विचार भी आपके मन में नहीं आता, बीच में देने का विचार भी मन में नहीं आता। और पुरस्कार मिला भी कब, यह बात बहुत जरूरी है सुनना। असली बात तो यह बात है, जब तक सरकारें चल रही थी, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे,
लाल बहादुर शास्त्री तो बेचारे बीच में बहुत छोटा काल प्रधानमंत्री बने, बहुत छोटा काल प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी की सरकार 3 बार आई, राजीव गांधी की सरकार 5 साल के लिए आई। मतलब इंदिरा गांधी 15 साल, जवाहरलाल नेहरू 15-16 साल और 5 साल ये राजीव गांधी, मतलब 35 साल इनमें सिर्फ कांग्रेस की ही सरकार थी। बीच वाला एक छोटा सा पीरियड आ गया था जहां मोरारजी देसाई और कोई प्रधानमंत्री बने थे। कांग्रेस को एक बार भी नहीं लगा कि भीमराव अंबेडकर को देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन द्वारा बनी वीपी सिंह सरकार को 1990 में ऐसे लगा कि अंबेडकर जी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, उनको भारत रत्न दिया नहीं जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित जनता दल की वीपी सिंह सरकार ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न पुरस्कार की घोषणा की थी। मतलब अंबेडकर का सम्मान कौन करता है, यह हमें याद करना चाहिए, और जो भी कांग्रेस बात करती है वो कितनी झूठी है यह भी समझ लेना चाहिए। नमस्ते।